मेरा नाम रुपेश कुमार है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रुपेश जी। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ। पिछले 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा मतलब करियर हमेशा मैं पटना में रहा करता था पहले। तो वहाँ पे भी एक ऑडिशन दिया था, तो बट पोर्टफोलियो के लिए पैसा मांग रहे थे। ओके। तो बट थोड़ा वहाँ पे किन्हीं से पता किए तो बोले कि पोर्टफोलियो के लिए कोई पैसा लगता नहीं है। तो अभी हम कुछ मतलब, और मेरे को एक्टिंग लाइन में जाना, और मैं उस टाइप से मतलब फाइनेंशियली उतना अच्छा है नहीं। लेकिन मैं खुद को कंफ्यूज हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करूँ या एक्टिंग करूँ। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। आपके दो सवाल हैं। एक सवाल तो है कि आपका पोर्टफोलियो की तो जरूरत नहीं पड़ती। आपको पसंद क्या है रुपेश? एक्टिंग सर। एक्टिंग पसंद है तो गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हो? सर एक गार्जियन का माइंड सेट हो चुका है, और मतलब थोड़ा मतलब रिस्क लेने के लिए मतलब लोगों की ताने, और गार्जियन मतलब ये थोड़ा सपोर्टिव नहीं है। मुझे एक सक्सेसफुल आदमी बताओ जो सिक्योर नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिक्योर है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल। तो फिर ये कैसे हो गया कि एक एक्टर सिक्योर नहीं हो सकता? नहीं सर ना, एक मैं गांव से बिलोंग करता ना, तो लोगों को माइंड सेट है कि आप उतने बड़े स्टेज पे जा सकते हैं। मैं वही आ रहा हूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी गांव से ही है, राजपाल यादव भी गांव से ही है। बात यह है कि लोगों को लगता है, जिन लोगों को भी लगता है कि लोगों को जो लगता है मैं वो करूंगा, फिर वो आम भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। क्या आप भीड़ का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं एक दिन बड़े स्टार बने और भीड़ आपके कारण लगे? क्या चाहते हैं? तो पहली बात तो ये मन से निकाल दें कि ये सिक्योर नहीं है। दिक्कत ये है कि इसमें जो आने वाली मेहनत है वो हमें पता नहीं है कैसे करना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको मालूम है यही है, मैं तैयारी करूंगा और मैं चला जाऊंगा। सर मैंने अभी कॉलेज में मेरे थिएटर का वर्कशॉप हुआ था 15 डेज का, तो वो मैंने अटेंड किया। और मैंने बुक, मेरे पास बुक भी है, बुक भी मंगाया था मैंने। और ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो था वो भी किया है, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। पर लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके अंदर कि सर जो अप एंड डाउन होते हैं इमोशंस के, वो चीज़ सर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। उसमें वो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। देखिए, बुक में भी मैंने लिखा है इमोशनल मार्किंग और चीज़ें हैं ना, उनको अगर आप ना बेसिकली प्रैक्टिस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो अपने आप ठीक होता जाएगा। होता क्या है इब्राहिम, हमारे साथ एक्टर्स के साथ होता ये कि हमने 1-2 महीने प्रैक्टिस किया, उसके बाद लगता है यार ये हो नहीं पा रहा है। बात ये है कि अब होने वाला है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हो नहीं रहा है। वो बार बार करते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मुझे इमोशनली अंडरस्टैंडिंग करना है। और अगर इमोशनल मार्किंग को आप सही से समझेंगे तो मैंने उसमें बताया है बुक में भी कि आप इमोशनल मार्किंग हर 2-3 लाइन की अलग अलग कीजिए। और अब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हो गया है और बहुत अच्छा उसको इन्फोग्राफिक की तरह तैयार किया हमने। तो आप अगर चाहें तो बुक के सपोर्ट में वीडियो कोर्स ले लें, तो उससे और आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिटेलिंग के साथ एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया गया है। कई बार बुक से उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती कुछ लोगों को आ जाती है। तो मेरा सर क्वेश्चन मेरा ये था कि आप, जैसे कि आपकी बुक से तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक जो कैरेक्टराइजेशन होती है ना सर, उसमें मेरे को करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी एक दिन लग जाता है। ठीक है, वो कैरेक्टराइजेशन को हम कैसे फास्ट किए जाए? उसमें क्या होता है कई बार नितिन, थोड़ा सा ना हमारी जैसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी वीक पड़ती है ना, जब हमको नहीं लगता कि अब नहीं हो पा रहा, तो हम वीक अंडरस्टैंडिंग के साथ दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, तो और ज़्यादा समझ में नहीं आता। आप क्या करें, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह लें। मैं सभी को बोलूँगा, जब हम अंडर ट्रेनिंग हैं, अंडर प्रैक्टिस हैं, तो प्रेशर ना लें। कोई भी काम धीरे धीरे होगा। जैसे मैंने बताया कि हमने पहले साइकिल चलाना, बाइक चलाना सीखा था, तो हम गिरे थे, दिक्कत आई थी, लेकिन हमने अपने ऊपर शक नहीं किया और पूरे भरोसे के साथ चलाते गए, एक दिन ऑटोमेटिक होने लगा। कोई भी काम होते होते परफेक्शन की तरफ ऑटोमेटिक जाता है अगर आप उसको निरंतर करते रहते हैं। एक बड़ा अंतर लाइफ में हमेशा निरंतरता से ही आता है। सक्सेस जो आती है वो कंसिस्टेंसी से ही आती है। जो लोग भी फेलुअर हैं लाइफ में, आप उठा के देख लीजिएगा, उन्होंने कहीं पे जाके चलना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया इसलिए। और जो लोग कंसिस्टेंटली चलते रहे, फेल वो भी हुए थे, ऐसा नहीं कि वो फेल नहीं हुए, वो फेल हुए, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। कंटिन्यू करते जाओ, हो जाएगा।
सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में ना यहाँ से यहाँ तक बर्ड मार्क्स है, तो फिर मैं एक्टिंग कर सकती हूँ क्या? देखिए, बर्थ मार्क अगर आपके हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि थोड़ी लिमिटेशन हो जाएगी। जैसे ऋतिक रोशन की भी 6 उंगलियां हैं तो भी काम कर रहे हैं, है ना। मौसमी चटर्जी का दांत एक दांत के ऊपर था तो भी काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के भी निशान है तो भी काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना हमें रोक देती हैं। आप अपनी एक्टिंग को इतना अच्छा कर लीजिए। आज सुधा चंद्रन है, उनका तो एक पैर नहीं है, उनको कोई रोक पाया? वो भी तो काम कर रही हैं एज ए एक्टर। उनका तो एक पूरा का पूरा पैर ही नहीं है। तो ये सब हमारी सोच में बैठा हुआ और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।